हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अशमल लर्निंग हब। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ऑटिज्म के बारे में पढ़ा था और ऑटिज्म भी एक न्यूरोलॉजिकल हमारा डिसऑर्डर है और सेरिब्रल पाल्सी भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं शॉर्ट में बता दूं तो सेरिब्रल पाल्सी क्या है। सेरिब्रल पाल्सी हमारा एक माइंड से रिलेटेड यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ब्रेन का जो भी पार्ट अफेक्ट होगा, ठीक है, वो उस पार्ट से रिलेटेड, ब्रेन के उस एरिया से रिलेटेड जो भी हमारा बॉडी पार्ट कनेक्टेड है ब्रेन के उस पार्ट से, वो बॉडी पार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है, या फिर काम करना बंद तो नहीं, उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट का डिसऑर्डर है। इसकी वजह से चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड पोस्चर, बैठने उठने में प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादातर ये 3 साल तक की उम्र में बच्चे में दिख जाता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड में दिख जाता है। और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डैमेज टू द ब्रेन। और जो डैमेज टू द ब्रेन होता है, चाहे वो आपका बच्चे को जन्म जाता है या फिर उसके बाद हुआ है, ये हमारा परमानेंट होगा और इसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता। हाँ, हम कुछ इंटरवेंशंस और थेरेपीज़ के थ्रू इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। सिम्टम्स होगा बच्चे के एक लेग या पैर में, हमारा जो लेग या आर्म में हमारा उसको वीकनेस होगी। ठीक है, जो मसल्स हैं उसके बहुत ज़्यादा अकड़े हुए मसल्स होंगे, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम होगी। जो इजी माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, कि फॉर एग्जांपल 2-2.5 साल तक बच्चा चलना सीख ही जाता है, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा या फिर लेट अचीव करेगा। ओके, जैसे कि इसमें लिखा ही हुआ है कि इट बिकॉज ऑफ इट सेरिब्रल पाल्सी में हैव डिफ़िकल्टी वॉकिंग, यानी कि जिन बच्चों को या फिर जिन लोगों को सेरिब्रल पाल्सी होती है उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, मोटर स्किल्स यानी कि उठना बैठना, रोल ओवर करना, इसमें वो बच्चे लेट अचीव करते हैं, डिले होते हैं। मसल्स में उनको वेरिएशंस मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफ होंगी, अकड़ी हुई होंगी या फिर फ्लॉपी होंगी। स्पीच में उनको प्रॉब्लम होगा और ये हमारा वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि हाथ पैर का जो कोऑर्डिनेशन, जैसे हमारा बातचीत करते हुए या फिर चलते फिरते होता है, वो ठीक से नहीं बना पाएंगे। जो बॉडी है, फेवरिंग वन साइड ऑफ द बॉडी सच एज रीचिंग विद वन हैंड, जो बॉडी का एक पार्ट उनका उस ज़्यादा फेवर करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल सीजर्स हो गया। सीजर्स यानी कि चलने फिरने में उनके सीजर जैसी शेप बनती है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसका जो इसका सिम्टम्स होते हैं। अब आते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ये तो उसके टाइप्स हैं। कॉजेज़ बेसिकली पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता कि इसका एकमात्र रीज़न ये है कि बच्चे को माँ के गर्भ में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिस वजह से वो सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि बच्चा नॉर्मल होता है, बट जिस एज में उसका माइंड डेवलप होना होता है उस एज में उसका माइंड ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित हो जाता है। तो चलते हैं बस कॉजेज़ देखते हैं। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मदर को, यस इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्रेगनेंसी में मदर को प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से बच्चा सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित हो सकता है, बट इट इज़ नॉट ओनली द रीज़न। ठीक है, सिर्फ एक यही कारण नहीं होता, और भी बहुत कारण होते हैं। इनसफिशियंट ऑक्सीजन रीचिंग दी फोटस, प्रीमेच्योरिटी, बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, एस्फेक्सिया ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, ब्लड डिसीजेज, सेवरेज जॉन्डिस, अदर बर्थ इफेक्ट्स, यानी कि ये तो हमारा वो सारे रीजंस हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को होते हैं, जिस वजह से वो सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित हो जाता है। इसके सिवा जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज और अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट इन द वॉर्म और अर्ली इन लाइफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स होता है हमारा, फर्स्ट आता है स्पेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी। स्पेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सेरिब्रल पाल्सी है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर सेरिब्रल पाल्सी केसेस पाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे स्पेस्टिक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी मसल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टोन्ड होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अकड़ी ही होती हैं, जिस वजह से बच्चे को चलने या फिरने में प्रॉब्लम होता है। और जब भी वो चलते हैं तो उनके पैर जो होते हैं ना, सीजर जैसी शेप बना लेते हैं, यानी कि टेढ़े होते हैं, क्रॉस लेग्स के हिसाब से वो चलते हैं, जिस वजह से वो स्पेस्टिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी अफेक्टिंग अप्रॉक्स 80% ऑफ पीपल विद सेरिब्रल पाल्सी, यानी कि जिन जिन लोगों को सेरिब्रल पाल्सी है उनमें से 80% को स्पेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी होगा ही होगा। इट कॉजेज स्टिफ मसल्स एंड एक्सग्रेटेड रिफ्लेक्सेस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू द वॉक। और स्टिफ मसल्स यानी कि बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई मसल्स की वजह से उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। एनी पीपल विद स्पेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी हैविंग वॉकिंग एबनॉर्मलिटीज़, और जिन जिन लोगों को स्पेस्टिक सेरिब्रल पाल्सी होगा
उनको चलने में प्रॉब्लम होगी ही होगी, सच एज क्रॉसिंग देयर नीज और मेकिंग सीजर्स लाइक मूवमेंट्स, यानी कि वो क्रॉसिंग सीजर्स, जैसा मैंने बताया ना सीजर्स, जैसे सीजर होती है क्रॉस में, उस टाइप के ही मूवमेंट्स वो बनाते हैं। मसल वीकनेस में पैरालिसिस में ऑल्सो भी प्रेजेंट हो सकता है, उनको मसल वीकनेस भी हो और साथ साथ पैरालिसिस भी हो, यानी कि बॉडी का एक पार्ट कोई काम करना बंद कर सकता है। द सिम्टम्स कैन अफेक्ट द एंटायर बॉडी और जस्ट वन साइड ऑफ द बॉडी, और जो ये सारे सिम्टम्स हैं ये पूरी बॉडी को या फिर किसी बॉडी के एक पार्ट को, वो डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना माइल्ड है या कितना सेवियर सेरेब्रल पाल्सी है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी। ये जो सेरेब्रल पाल्सी एक सेकंड टाइप है सेरेब्रल पाल्सी का, ठीक है, और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट है डायस्टोनिया। डायस्टोनिया सिम्टम्स में क्या होगा कि उसको बार बार बोलेगा या फिर बोलने में प्रॉब्लम होगी, ओके। और जो डिसऑर्डर होता है डिस्काइनेटिक वाला, उसमें जो बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं, हाथ पैर के मूवमेंट्स, काइनेटिक डिस्काइनेटिक में हाथ पैरों के जो मूवमेंट्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं, ओके। अनकंट्रोलेबल या अबनॉर्मल मूवमेंट्स उनके हाथ पैरों में होते रहेंगे। कुछ केसेस में फेस या टंग भी हमारा इफेक्टेड होता है, ओके। और नेक्स्ट आया डायस्टोनिया में क्या होगा, बार बार बोलने में परेशानी होगी। उसके बाद आता है हमारा एस्टेटोसिस। एस्टेटोसिस में क्या होगा, राइटिंग मूवमेंट्स, उसको लिखने में प्रॉब्लम होगी। कोरिया एक होता है, थर्ड आया उसके बाद कोरिया, सही से चल नहीं पाएंगे वो। सही से चल पाने में क्या होगा इसमें, या तो वो बहुत धीरे धीरे चलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा तेज चलेंगे, ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है, बच्चे का चेहरा या जीभ भी अफेक्टेड हो जाती है, जिस वजह से उन्हें बात करने में या फिर खाने पीने में भी चीज़ों को सटकने में प्रॉब्लम होती है। सेरेब्रल पाल्सी कॉजेज डिमिनिश्ड मसल टोन एंड ओवरली रिलैक्स्ड मसल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स होती हैं ना, जो वो हमारी ओवरली रिलैक्स्ड होती हैं, यानी कि जो आर्म्स और लेग्स होते हैं सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों के या फिर लोगों के, वो बहुत ज़्यादा फ्लॉपी अपीयर होते हैं, बहुत इजीली वो मूव कर सकते हैं क्योंकि उनका जो ना कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इसको जनरली हम लो मसल टोन्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स होती हैं वो इनस्टेबल होती हैं, स्टेबल नहीं होती, इजीली मूव होती रहती है। और बेसिकली ये जो हमारा फ्लॉपी मसल्स होता है, ये कोई स्ट्रेंथ की कमी की वजह से नहीं होता, ये होता है कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब तक बात पढ़ते हैं कि इसमें भी क्या लिखा है। बेबीज विद दिस टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी हैव लिटिल कंट्रोल ओवर हेड एंड मे हैव ट्रबल ब्रीथिंग। और जो बच्चे होते हैं इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हेड पे भी कंट्रोल नहीं रहता। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनको सीधा बैठने में भी प्रॉब्लम होती है वीक मसल्स की वजह से, और इसकी वजह से उनको बोलना, ठीक है, और पुअर रिफ्लेक्सेस वो शो करते हैं एंड ऑल्सो वॉकिंग अबनॉर्मेलिटीज़। नेक्स्ट आता है अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, सबसे कम पाई जाने वाली टाइप है हमारा सेरेब्रल पाल्सी का। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे जो हाथ पैर होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता वो बच्चा, जिसे सेरेब्रल पाल्सी होता है, ठीक है। उसको कोऑर्डिनेशन करने में, बनाने में, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ साथ उनको चलने में जो बेसिकली मोटर स्किल्स होते हैं ना हमारे, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन से हो गए, ग्रॉस यानी कि भागना कूदना खेलना, फाइन यानी कि उंगलियों को पकड़ के लिखना, बॉल फेंकने में सिर्फ हमारी 2 फिंगर्स लगती हैं, इस टाइप से जो हमारी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना और लिखना, ओके। लेकिन ये वाला जो हमारा टाइप होता है सबसे कम पाया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। मिक्स्ड में क्या होगा, 1, 2 या 2 से ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी हमारी मिक्स्ड होती हैं के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा है, उसको हमारा स्पेसिफिक सेरेब्रल पाल्सी भी है और साथ ही साथ डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी भी है, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड। तो एक बार अगर रिवाइज करें इनके टाइप्स को, तो स्पेसिफिक हो गया हमारा जिसमें जो मसल्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि उसकी वजह से बच्चे को वॉक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो वॉक करेगा तो सीजर्स लाइक मूवमेंट्स होंगे। डिस्काइनेटिक में आर्म्स के साथ साथ लेग्स के साथ साथ आपके आर्म्स भी अफेक्टेड होंगे, साथ ही साथ राइटिंग हो गया आपका, वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, प्लस चलेंगे तो बहुत तेज़ और नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे चलेंगे। साथ के साथ स्वेलो करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बातचीत करने में प्रॉब्लम होगी। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में हमारा क्या होगा, जो मसल टोन्स होंगे बहुत ज़्यादा लो होंगे, यानी कि जो उसमें था स्पेसिफिक में तो बहुत स्टिफ होते हैं, अकड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा स्लो होते हैं कि आपका बॉडी जो मूवमेंट होता है वो होता रहता है और आपका उसमें कंट्रोल नहीं होता। और साथ साथ इसमें जैसे ही आपके बच्चा बड़ा होता है उसको सीधे बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। अटैक्सी का क्या हुआ, अटैक्सी में वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, हाथ पैरों के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होगी। साथ के साथ जो फाइन मोटर स्किल्स होगा, यानी कि इसमें हमारे सूक्ष्म मोटर स्किल्स होते हैं, उसमें जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, लिखना,
खेलना, जैसे बॉल क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलने में हमारे फाइन मोटर स्किल्स लगते हैं बॉल पकड़ने में, उसमें उन सबको प्रॉब्लम होगी। मिक्स्ड में क्या हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी इसमें मिक्स्ड होती हैं। तो ये तो होगा हमारे टाइप सेरेब्रल पाल्सी के। अब हम पढ़ेंगे, इसमें देखिए डायग्राम के थ्रू भी आपका मेंशन करा गया है, ठीक है। तो सबसे कॉमन हो गया हमारा स्पैस्टिक और सबसे कम होता है हमारा अटैक्सिक। कॉजेज हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर हम प्रिवेंशन केयर की बात करें, सेरेब्रल पाल्सी की ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो आपका बच्चा है वो उसका कोई भी वैक्सीनेशन छूटे ना, ठीक है। वो प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हो, यानी कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक लगातार 1-1 महीने में वैक्सीनेशंस लगते हैं, तो वो प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चे का होना चाहिए। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सबसे पहले अगर आप कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में उसको अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सीक अर्ली एंड कंटिन्यूस प्रीनेटल केयर। रेगुलर विजिट्स, अपने डॉक्टर्स को रेगुलर विजिट्स करें प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और एक बहुत अच्छा वे है आपका हेल्थ रिस्क को कम करने का और प्रीमेच्योर बर्थ को भी कम करने का। गुड प्रैक्टिस गुड चाइल्ड सेफ्टी। प्रिवेंट हैंड इंजुरीज बाय प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड विद अ कार सीट, यानी कि जो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना कि आपके बच्चे के सर पे कोई चोट ना लगे, ठीक है, वो गिरे ना, इस टाइप से आपको उसका टेक केयर करना है। और कुछ इस पर ये केसेस आपके कुछ प्रिवेंशन दिए गए हैं, ये मेडिकल टर्म्स में हैं, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि जो स्टीरॉयड दिए जाते हैं मदर को, जो जिनका एक्सपेक्टेड होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी, उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। और प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में जो इंटरवेंशंस होते हैं उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा सेरेब्रल पाल्सी का टॉपिक था। बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये 100% ठीक नहीं हो सकता, बट थेरेपीज़ की मदद से आपका बच्चा 80 to 90% इतना रिकवर हो सकता है, डिपेंड कि उसको किस लेवल का सेरेब्रल पाल्सी है, कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।